ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 395वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का द्वितीय पाद हमने पिछली कक्षा में पूरा किया था। पृष्ठ संख्या 313 है। आज तीसरा पाद प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, 11 पृष्ठ संख्या। अत्र पितृयज्ञ विषये चर्चा अस्ति। पितृपुरुषा जीविता भवन्ति वा मृता भवन्ति? जीविता भवन्ति। तेषां कृते एवं यज्ञ कुत्रापि न दृश्यते। अत्रैव दृश्यते। किं भवानेव मन्यते? अत्र तो मृत जनानामेव अस्ति इति मत्वा भवता उच्यते। ये तो मरोवों का ही है। ठीक है, मरोवों का मानते होंगे तो ठीक है, अगर वो है तो वो। लेकिन उचित उस दृष्टि से तो मृत का नहीं होता है, जीवित का ही होना चाहिए। कि मैं कहूंगा मृत का है यहाँ है तो आप अगला प्रश्न करोगे कि मृत का क्यों है, तो आप जानते ही हैं मृत का करते ही नहीं है। उचित तो जीवित का ही होता है। लोके अप्रसिद्धत्वात् प्रश्न। लोक में लोके एवं यज्ञ अप्रसिद्धो अस्ति। लोक में जो भी हो, लोक में जो भी हो, कोई बात नहीं। देखो, इसमें पितरों के लिए मृतवत्सा गौ का दूध लिया गया। और मृतवत्सा दूध, गौ का दूध क्यों, क्या उसकी विशेषता तो ही मृतानाम कृते है? या तो ही मृतानाम कृते ये अस्ति। मरे हुओं का होता है, इसलिए मरवों के लिए मरवों का लेना चाहिए। अच्छा, तो गौ जो है मृतवत्सा, उसकी क्या विशेषता है? अपने बच्चों को तो सभी गायें पिलाती हैं, दूसरे के बच्चों को कोई कोई गाय पिलाती है। तो कौन सी गाय है जो दूसरे के बच्चों को भी पिला देती है? तो उसकी विशेषता है बहुत प्रेम वाली जो होगी, इसको अंतर नहीं होता है, ऐसा प्रेम का आधिक्य वहां पर है, मानना पड़ेगा। ऐसी गाय में नहीं तो दूसरे बच्चे के आते ही लात मारती है, दूध ही नहीं पिलाती है। कई गायें बिल्कुल अपने को लगने ही नहीं देती हैं दूसरे के बच्चे को, पता लग जाता है उनको। और कुछ अपने बच्चे को भी पिला देती हैं, दूसरों को भी पिला देती हैं, किसी का भी हो, दूसरे का हो, अपना मर गया हो तो भी। और कई गायों का बच्चा मर जाता है, वो दूसरे बच्चे को लगने ही नहीं देती है बिल्कुल भी, भले ही खुद का मर गया है। जैसे तैसे करते हैं, कोई फिर दूसरा नहीं होता है तो घास फूस का बना करके लगाते हैं, ऐसा उसको प्रतीत हो कि जैसे मेरा ही बच्चा है, भ्रांति में आ जाती है। तो गाय तो भोली होती है, तो कभी उससे भी दूध दे देती है और कभी बिना बछड़े के भी बच्चे के भी दूध दे देती है, चला लेती है। लेकिन सदा नहीं होता ऐसा। लेकिन मृत बच्चा है, उसका दूध लिया जा रहा है या दूसरों के बछड़ों को वो पिला देती है, तो ये उस गाय की विशेषता है। तो पितरों के लिए जो हमें करना है, बड़े अच्छी तरह से करना है, पीस के करना है, ऐसी अति प्रेम से करना है। उपलक्षण है ये, किन साधनों का उपयोग ले रहे हैं हम, जो अधिक प्रेम से युक्त हैं। बड़ों को संभालना कम प्रेम से भी हो जाता है। युवा जो होते हैं, युवा या प्रौढ़ होते हैं, उनको कम प्रेम से भी संभाला जा सकता है। इन छोटे बच्चे और वृद्ध,
उनके लिए तो अति प्रेम से ही संभाला जा सकता है उनको, सामान्य प्रेम से बात नहीं बनती है वहां पर। छोटे बच्चों को विशेष प्रेम करना ही पड़ता है, तब जाके वो संभलते हैं, और ऐसे ही अतिवृद्धों को। ठीक है, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हाँ रह करके। अस्मिन्नेव पृष्ठे टुप्तिकायाम, है? अस्मिन्नेव पृष्ठे हाँ। टुप्तिकायाम, तो उपरी पक्ष किम अस्मिन् पृष्ठे टुप्तिका, टुप्टिका। हाँ हाँ। टुप्तिकायाम उपरि यः पक्षः अस्ति तस्य निराकरणं कृतमस्ति। पुनः वदतु नावगतम। टुप्टिकायाम कस्मिन् वाक्ये पृच्छति भवान्? किं पृच्छति वा? सावर भाष्येन यद् व्याख्यातं तस्य विपरीतं लिखितमस्ति। विपरीतं एवं का बाधा तस्मिन् अस्ति चेत् अस्ति? किं विपरीतम् अस्ति? धाना इत्येतत् अनुदाहरणं प्रारंभे एव लिखितम्। ये धाना का उदाहरण भाष्यकार तो मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उदाहरण ठीक नहीं है, ये अनुदाहरण, गलत उदाहरण है। ठीक है, उस आगे उन्होंने अपनी ली है व्याख्या, कोई बात नहीं। भाष्य में भी मान लो टुप्टिकाकार युक्ति संगत बोल रहा है तो वो मानेंगे। और 12 पृष्ठे हाँ, प्रथमा पंक्ति, तस्मात् पूर्वं हन्तिं कृत्वा पाकः कार्यः। हाँ, तो हन्तिं कृत्वा पाकः यदि पूर्वं भर्जन क्रिया भवति, भर्जनं, हाँ, पुनः तस्य पाकं कथं भवति? यस्य भर्जनं भवति तस्य पुनः पाकः न भवति। सत्तु तो भवितुमर्हति, सत्तु, परन्तु भर्जनोपरान्तं पाकोऽपि कथं भविष्यति इति न ज्ञायते। ये लिखा है टुप्टिका में, विपर्यासो न युक्त, ये लिखा ना। अथ उभयत्र अवघात प्राप्नोति अथापि तथापि अत्वेन विद्यते, तथा आप्यत्वेन विद्यते। हाँ, विपर्यासो न युक्त अथैव मुच्यते निष्पन्नायाम यागचोदनायाम चोदक इति धानासु निष्पन्नासु ततश्चोदको अवघातम श्रपणम च प्रापयति। तो धान को भी फिर पका सकते हैं, धान बन गया, फिर कूट करके फिर पाक कर लिया, उसका तरल बना लिया। अननस्य पश्चात् तु पाकं भवितुमर्हति, यदा भर्जनं भवति तत्पश्चात् पाकं तो न भवति। वही कह रहा हूं मैं, धान तो भर्जन हो गया, तभी तो धान संज्ञा होगी, और वो संपूर्ण है अभी, तो भुर्जन तो हो गया, भर्जन तो हो गया। अब पीस करके फिर पका लिया, पका के फिर खा लिया। लोक विरुद्धम भगवान एवं न भवति कुत्रापि। लोक में ऐसा भी अवकाश होगा, कुछ भून करके फिर पका करके फिर खाते हैं। हलवा बनाते हैं, उससे पहले आटे को भून लेते हैं और फिर पानी डाल करके पका करके खाते हैं। दलिए को भी करते हैं कई बार, पहले भून लेते हैं और फिर पका करके खाते हैं। तस्य हननं पूर्वं भवति, संयावा स्यात् उत यवागुः स्यात्, तण्डुलस्य पूर्वं हननं भवति, तत्पश्चात् भर्जनं भवति। हाँ, अभी विषय ये नहीं था कि पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। आपका प्रश्न केवल इतना ही था, ये सब जाति के प्रयोग हैं। जो पूछा उसका उतना उत्तर उतने ही उदाहरण में देखना चाहिए। आपने कहा कि जब धान बन गया है तो फिर उसको पकाने का क्या मतलब है, यानी पके हुए को पकाने का क्या मतलब है। आपका प्रश्न इस पे केंद्रित था। अब उसके लिए मैंने उदाहरण दिया कि भाई देखो, पाक कर भी लेते हैं, फिर भी जल में पका करके प्रयोग किया जाता है। अब उसमें नहीं, धान को तो पहले पीसते नहीं है, धान को तो भूर्जन के बाद में पीसते हैं। यहां तो आटे को पहले पीस लेते हैं, यानी गेहूं को पीस करके फिर इसको भूर्जन करके करते हैं। इससे इस बात का खंडन नहीं होता। आप अन्य धर्म को ला करके वहां पर खंडन, जो विषय ही नहीं है।
जो प्रश्न है, मूलभूत जो प्रश्न है, उसका बस उतने अंश में उत्तर दिया गया है। ऐसा भी होता है, ऐसा देखा जाता है। आपने कहा था लोक विरुद्ध है ये, तो मेरे को जो लोक में तत्काल उदाहरण ध्यान में आए कि भूर्जन के बाद, एक बार पकने के बाद भी फिर जल में पकाया जा सकता है, इसका केवल उदाहरण मैं दे रहा था। तो ठीक है, वो तो होता ही है, उदाहरण ऐसे बनते हैं। और तण्डुलस्य एवं न भवति। तंडुल का नहीं होता है। गोधूमस्य तो उदाहरणं उबले भवति। हुए चावल आते हैं, बाजार में बिकते हैं, बॉइल्ड राइस हाफ बॉइल्ड राइस, है, पार बॉइल्ड, अर्धपक्व, जितना भी है। अर्धम तो भवितुमर्हति। लेकिन एक बार उस प्रक्रिया को करके, वो सुखा करके, और बाजार में वैसे बिकते हैं। तत्र भगवान पाक एव द्विवारं भवति न तो भर्जनं भवति। अब ठीक है, अब मैं पाक दो बार है, ठीक है, वहां भर्जन का था तो भर्जन के उदाहरण मैंने पहले दिए थे आपको। और दूसरा, चिवड़ा होता है, पोहा जिसको बोलते हैं, उसको उबाल करके, पका के और यूं दबा करके, सुखा करके बाजार में आता है। कई तो उसको वैसा भी खा लेते हैं, उसमें कुछ और नमक या मीठा आदि जो भी डाल करके, मिर्च मसाले जो भी डालना है वैसे भी खाते हैं। उसको दूध में डाल करके पका करके भी खा लेते हैं। उसको पोहा जो नमकीन बनता है बाजार में, पोहे के नाम से बिकता है, पानी डाल के गरम करके हरी मिर्ची और धनिया और हल्दी डाल करके वो भी पका करके मिलता है। तो ठीक है, वो पूरे भी पके हुए होते हैं एक तरह से, उसको आगे पकाने की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे भी खाए जा सकते हैं। तेल में करके भी खाते हैं, पानी में भी करके खाते हैं, प्रक्रिया है, ठीक है। भोजन के बाद भी होता है, और उसमें भी होना चाहिए। जैसे कि सत्तू होता है, धानी बना ली, धानी के बाद में पीस लिया, उसको सत्तू कर लिया। अब सत्तू को पानी में घोल करके भी पी लेते हैं, दूध में घोल करके भी पी लेते हैं, आवश्यकता नहीं, उसको पका करके भी लेते हैं। सत्तू को दूध में पका करके थोड़ा गर्म करके उबल जाता है, तब पी लेते हैं उसको, वो भी प्रक्रिया है। उसका हलवा भी बना लेते हैं सत्तू का, फिर घी में करके, एक बार हो गया खा सकते हैं उसको जो तो, लेकिन फिर भी घी में करके फिर उसका हलवे हलवे जैसा बना करके भी खाया जा सकता है। तो ठीक है, भले ही कम मिलते हो ऐसा, लेकिन हो सकता है। अब यहां अगर ऐसा है तो बात कर रहा हूं मैं, यूं नहीं कह रहा हूं कि यहां ऐसा ही है, ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है। तो धान शब्द यथावत प्राप्त था, और धान हो गया तो भर्जन तो हो ही चुका है। धान शब्द ही तभी आएगा जब भर्जन हो गया है उसका। अब जब चूर्ण करके फिर पाक की बात की जा रही है, तो ये तो दूसरी बारी पाक समझना चाहिए। तो ठीक है, ऐसा विशेष पाक है, कुछ भी कच्चा नहीं रह जाए, अच्छी तरह से पका हुआ। छोटे बच्चों को जब केला वगैरह के देने को कहते हैं तो अच्छा पका हुआ केला यूं विशेष रूप से करते हैं, थोड़ा कच्चा नहीं, थोड़ा कठोर नहीं, अच्छी तरह से खूब पक गया है, उसको चिकना नरम करके और छोटे बच्चों को देते हैं। पका हुआ होना चाहिए अच्छी तरह से, विशेष प्रकार से पका हुआ, कच्चा नहीं रह जाए उसमें। युवा लोग तो चला लेते हैं, आधी कच्ची आधी पक्की रोटी हो तो भी चल जाती है, बीच बीच में कच्ची हो। और वृद्धों को कठिनाई होती है, अथवा युवकों में भी जिनको नहीं होता है, कईयों को उसी से पेट दर्द हो जाता है, पचता ही नहीं है उनको। वो कहते हैं तो कच्ची रोटी इतनी सी भी कच्ची आ गई ना तो उनको दिक्कत हो जाती है, और दूसरों को चल जाता है। नहीं तो बाटियां खाते हैं तो बोले बाटियां कच्ची कच्ची सी खाते हो, अंदर से आटा क्या है, कच्चा लगता है। हाँ, और तो आगे देखें, पृष्ठ संख्या 313, मीमांसा दर्शन 10वां अध्याय, तृतीय पाठ। पहले जो दो पाठ थे उसमें बाद का विचार किया गया था। यहां पर जिस तरह से करेंगे तीसरे और चौथे पाद में, विकृति में जो प्रत्यक्ष श्रुत हो, विकृति में जो प्रत्यक्ष श्रुत हो, उसके द्वारा प्राकृत के बाद का कथन होगा, बाद का विचार होगा।
प्रकृति से जो प्राप्त हो रही हैं उसके बाद का विचार होगा, लेकिन किसका? इसका विकृति में प्रत्यक्ष श्रवण हो। तो विचार तो विकृति के बारे में ही चल रहा है, लेकिन पहले और दूसरे पाद में हमने बाध को देखा, और यहां पर कैसा बाध है विशेष तीसरे और चौथे पाद में विकृतो प्रत्यक्ष श्रुते न प्राकृत से बाध विचार। कुतूल वृत्तिकार का ये कहना है, विकृति में जो प्रत्यक्ष श्रुत हैं उनके द्वारा प्राकृत के बाध का प्रसंग चलेगा। प्राकृत की क्या बाधा होगी, क्या बाधा नहीं होगी, विकृति का कोई ना कोई वचन आकर के फिर ये चर्चा चलेगी। इसका शीर्षक देखिए, पश्वादि विकृतौ उपदिष्टैहि, ठ की जगह ट कर लीजिए, उपदिष्टैहि एकादश प्रयाजाधिभिः अंगैः प्राकृत अंगांतरा बाधाधिकरणम। प्राकृत अंगांतरा, ये अंगांतर है, प्राकृतांगांतरा बाधाधिकरण, प्राकृत अंगांतर की अबाधाधिकरण। तो विकृति याग है, पश्वादि विकृति याग है, और उसमें उपदिष्ट क्या है? एकादश प्रयाजादि अंगों के द्वारा। एकादश प्रयाजादि विकृति में, पश्वादि में साक्षात कहे गए हैं, लेकिन वो अंग रूप हैं। उन अंगों के द्वारा विकृति में जब कुछ अंग कह दिए गए हैं तो प्रकृति के अंग वहां पर प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, ये बात होगी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि प्राकृत अंगांतर, प्रकृति में जो अंगांतर है, अन्य जो अंग हैं, उनकी अबाधा का अधिकरण है। जो अंग विकृति में कहे गए हैं उन अंगों से यदि प्रकृति का कोई अंग बाधित हो रहा है, समान प्रयोजन वाला है, तो वो तो बाधित हो ही जाएगा, लेकिन अन्य जो अंग हैं प्रकृति वाले, उनकी बाधा नहीं होगी। तो कोई कह सकता है कि विकृति में याग का नाम दे दिया, यानी प्रधान याग भी बता दिया और अंगों को बता करके इति कर्तव्यता भी बता दी। जितने भी कुछ अंग विकृति में बताए गए हैं तो बोले इनको बता करके इति कर्तव्यता की पूर्ति हो गई, आकांक्षा नहीं रही, तो फिर प्रकृति से कुछ अंग नहीं आएंगे, आवश्यकता ही नहीं है। उसमें ये पक्ष है कि विकृति में जो अंग है उनसे अतिरिक्त जो अंग प्रकृति में है वो आवश्यक है, तो वो प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा प्रकृतौ अंगांतर अबाधाधिकरण, वो तो यथावत प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला सूत्र है विकृतौ शब्दवत्वात् प्रधानस्य गुणानाम अधिकोत्पत्ति ही सन्निधानात्। पूर्व पक्षी का सूत्र है कि विकृति में शब्द वाला होने से, क्योंकि विकृति में भी शब्द से कथन विधि की गई है, प्रधान के गुणों की अधिकता की उत्पत्ति होती है, वहां अधिक गुण हो जाएंगे। जो जो वहां अतिरिक्त जो गुण कहे गए हैं, बस वो गुण अधिक, मतलब अतिरिक्त गुण वहां पर वो रहेंगे, भिन्न गुण रहेंगे। अधिक का मतलब भिन्न गुण वहां पर रहेंगे। सन्निधानात, क्योंकि उनकी सन्निधि है, वो निकट है, वही अंग विकृति के प्रधान के साथ में जुड़ेंगे, प्रकृति वाले अंग नहीं आएंगे। ये निकट में है तो बस यही अंग आएंगे, प्रकृति से जो आएंगे वो तो दूर से आएंगे, सन्निधि नहीं है उनकी। इसलिए विकृति में जो अंग कहे गए हैं वे ही विकृति के प्रधान याग के साथ रहेंगे, ऐसा इसका तात्पर्य। विषय का आरंभ कर रहे हैं। अस्ति सोमे पशुरग्नि सोमीय, पशु याग में अग्निशोमीय याग है। अग्निशोमीय विकृति हो गई। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशुम आलभते इति, बंद कर लीजिए कि जो दीक्षित हुआ वह अग्निशोमीय, अग्नि और सोम देवता वाले पशु का आलभन करता है। तत्रेदम समामनायते। अब इसमें ये वचन है, तो अग्निशोमीय पशु जो है, अग्निशोमीय ये विकृति है, ये प्रधान याग हो गया। इसमें ये वचन मिल रहा है जिसको कि अंग कर्म कह रहे हैं। एकादश प्रयाजान यजति, एकादश अनुयाजान यजति इति, बंद कर लीजिए इसको विपरीत अल्पविराम में। तो प्रयाज एकादश
यजन करता है, एकादश अनुयाजों का यजन करता है। तथा चातुर्मास्यानी, रेफ को मां पे ले लीजिए, चातुर्मास्यानी, ये दूसरा उदाहरण लिया जा रहा है। पहला अग्निशोमीय का था, ये एक विकृति है। ये दूसरा चातुर्मास्य का लिया जा रहा है, ये भी एक विकृति है। और इसमें वचन है आगे का विपरीत अल्पविराम में, चातुर्मास्य ही स्वर्ग कामो यजेता इति। नहीं, ये तो विकृति का ही प्रधान विधि हो गई। चातुर्मास्य ही स्वर्ग कामो यजेता इति। तत्रापि आमनायते, इसमें भी चातुर्मास्य में भी ये वचन मिलता है, यानी अंगों का कथन। नव प्रयाजान यजति, नव अनुयाजान इति, इसको भी बंद कर लीजिए। तथा वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम इति, तो वायु देवता वाले श्वेत का आलभन करे, ऐश्वर्य की कामना वाला। तत्रापि आमनायते, ये तीसरा है। तथा करके जो वायव्यम श्वेतम आलभेत है, तीसरी विकृति का कथन किया जा रहा है। तत्रापि आमनायते, इसमें अब ये अंग कर्म का कथन है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इति आघारम आघारयति, तो इसमें हिरण्यगर्भ समवर्तताग्र, तताग्रे, इसको तो मंत्र के प्रतीक के रूप में लीजिए, और इति आघारम आघारयति, यहां तक कुल मिलाकर के ये वचन पूरा होगा। आघारयति, यहां ये पूरा हो जाएगा, तो ये भी एक अंकर्म हो गया, आघारम आघारयति। तथा अवभृते, अब ये चौथा विकार दिया जा रहा है विकृति का प्रधान कर्म। तथा अवभृते श्रूयते, अवभृत कर्म है, उसमें ये सुना जाता है। अपसु तृणम प्रास्य, त की जगह प्र कर लीजिए, अपसु तृणम प्रास्य आघारम आघारयति इति। तो चूंकि अवभृत स्नान है, वहां पर अवभृत, वहां अवभृतेष्टि, वहां जल में वहां पर की जाती है, तो जल में तृण को प्रास्य फेंक करके, प्रक्षिप्य फेंक करके फिर आघारम आघारयति वहां किया जाता है। ये इन्होंने 4 प्रसंग बताए। तदेतेषु संशय, इसमें संशय है। अब जैसे ये इन्होंने अवभृत का उदाहरण दिया, यानी जो टुप्टिका के आकार कहते हैं अवभृतस्तावद अनुदाहरणम, ये उदाहरण ही ठीक नहीं है, तो खंडन कर दिया इन्होंने। चलो बाकी 3 उदाहरण है, उससे विषय समझ में आ जाएगा कि जो कहना चाहते हैं। अभी उदाहरण है या नहीं है, अब ये फिर अलग विवेचना की बात होगी कि टुप्टिका का ठीक लिख रहे हैं, भाष्यकार ठीक लिख रहे हैं। अभी हम भाष्यकार का जैसा कथन है वैसा मान करके चलते हैं। तद एतेषु संशय, इन ऐसे प्रसंगों में संदेह पैदा हो रहा है कि किम प्राकृत इति कर्तव्यता न प्राप्यते अप्राप्तानाम कर्मांतराणि एतानि चोद्यन्ते। क्या प्राकृत इति कर्तव्यता प्राप्त नहीं हो रही है यहां पर, कि उनके इति कर्तव्यता के प्राप्त न होने पर यहां पर कर्मांतरों को कहा जा रहा है। ये कर्मांतर क्यों कहे जा रहे हैं? प्राकृत इति कर्तव्यता नहीं आ रही है क्या, इसलिए कथन करना हो रहा है। अथवा दूसरा पक्ष है, प्राप्यते प्राप्तायाम गुण विधेयति, वो प्राप्त हो रहे हैं, इति कर्तव्यता वहां प्रकृति से प्राप्त हो रही है, और प्राप्त होने पर यहां केवल गुण की विधि की जा रही है। यानी ये जो कर्म है ये प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, यहां केवल उसकी गुण विधि की जा रही है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है न प्राप्यते इति, बोले प्रकृति से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। विकृतौ तस्याम तस्याम शब्दवत प्रधानम नांगानी, क्यों नहीं हो रहे हैं? तो पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि कर रहा है कि ये जो कर्म है ये विकृति में, उस विकृति में शब्द वाला होने से प्रधान हो गया। ये जो कर्म कहे गए ऊपर जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, तो अंग कर्म की तरह से हम देखते हैं, लेकिन ये पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि उस विकृति में शब्द वाला होने से ये प्रधान है, न अंगानी, ये अंग नहीं है, इनको अंगी नहीं मान रहा है, इनको प्रधान मान करके कह रहा है। तस्मात अग्निशोमी आदिशु गुण कर्मणाम अधिकानाम उत्पत्ति, इसलिए अग्निशोमी आदि में ये जो वचन है इसमें गुण कर्मों की अधिकानाम उत्पत्ति, अतिरिक्तों की यहां पर उत्पत्ति हो रही है। ये सूत्र वाला भाग है। विकृतौ शब्दवत्पाद प्रधान से गुणानाम अधिकोत्पत्ति सन्निधानात, क्योंकि सूत्र की व्याख्या यहां से शुरू हो रही है। खोल रहे हैं उसको, यजति आघारम आघरयति इति च कर्मांतराणि एतानि विधीयन्ते। तो यजति और आघारम आघरयति, ये जो पीछे वचन थे
जिनको कि हम अंग की तरह से देख रहे थे, उसके लिए पूर्व पक्षी कहता है कि ये तो कर्मांतरों का विधान किया जा रहा है, नए कर्म है ये। तथा ही श्रुतिर अनुगृहीता भवती, ये वचन तो तभी संगत होंगे। तैरेव च तानी सांगानी जायन्ते, और इनसे, इन कर्मों से ही ये जो कथित अंग है यहां पर जो कहे गए, उन्हीं के द्वारा तानी, वो जो कर्म है विकृति वाले, वो सांग हो जाते हैं। तस्मात प्राकृति इति कर्तव्यता न प्राप्यते, इसलिए प्राकृति की कर्तव्यता की आवश्यकता नहीं है। सन्निहिता ही सा प्रकृतौ न प्रकृतिम सन्निहिता नाम अतिक्रमिष्यति इति। ये जो प्रकृति में कहा गया था इति कर्तव्यता, वो प्रकृति से सन्निहित है, प्रकृति से जुड़ी हुई है, निकटता है। तो सन्निहिताम प्रकृतिम न अतिक्रमिष्यति, वो अपने निकट की प्रकृति को छोड़ेंगी नहीं, छोड़ करके इधर विकृति में नहीं आएंगी। एक दूसरा सूत्र भी पूर्व पक्षी का है, अपनी पुष्टि में कह रहा है प्रकृतिवत्वस्य च अनुपरोधः। तो इसलिए भी ये यहां पर नहीं आएंगे प्रकृति के समान, प्रकृतिवत्व का अनुप्रोध होगा। एवं च न उपरोधो भविष्यति, सिद्धांति पूछता है किम उपरोधा, उपरोध क्या है? प्रकृतिवत इति कल्पना का उपरोधा। तो प्रकृतिवत इति कल्पना, ये जो प्रकृतिवत है, ये जो कल्पना करना है, ये स चोदक शब्दों, चोदक शब्द का मतलब है विकृति में जो विधि वाक्य है वो, यहां चोदक का मतलब अतिदेश वाला चोदक नहीं है। सचोदक शब्दों मतलब विधि शब्द, जो विकृति में विधि शब्द है। न दूरे सतीम इमाम एक वाक्य व्यवहिताम प्रकृतिम अपेक्षिष्यते। तो ये जो विकृति में विधि शब्द है, ये दूरे सतीम इमाम, दूर में रहती हुई इसको एक वाक्य व्यवहिताम प्रकृतिम, नहीं, अनेक वाक्य व्यवहिताम प्रकृतिम, जो अनेक वाक्यों से छुपी हुई है, यानी बीच में व्यवहित है, बीच में और आ गए हैं, उस विकृति की अपेक्षा करेगी, उसकी अपेक्षा नहीं करेगी, प्रकृति की अपेक्षा नहीं करेगी। तस्मात कर्मांतराणी चोद्यंते, ये तो अलग ही कर्म है। प्रयाज यागान करोति नव करोति, प्रयाज यागों को करता है, नौ को करता है, आघारम करोति हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रह इति करोति इति, ये सब के सब कर्मांतरों की विधियां हैं। तस्मात कर्मांतराणी चोद्यंते, यानी विधीयंते, इनका विधान किया जा रहा है। और पुष्टि में कह रहा है, ये जो सूत्र था दूसरा, प्रकृतिवत्व से च अनुप्रोध, जो प्रकृतिवत है यानी प्रकृति में जो अंग है उनका उपरोध यहां पर लेना ठीक नहीं है, यहां नहीं लेके आएंगे। तीसरा सूत्र है, ये भी पूर्व पक्षी का, चोदना प्रभुत्वाच्च। इससे पहले इसकी भूमिका बता रहे हैं, फिर सूत्र को करेंगे। इदम परिचोदनोत्तरम सूत्रम, ये सब कहने के बाद में फिर ये सूत्र लगाना चाहिए। क्या? तो सिद्धांति पूछ रहा है, ननु एशाम कर्म चोदयितुम सामर्थ्यम नास्ति। बोले इनका तो, इन वाक्यों का जो पीछे हम देख रहे थे, उनका कर्मों की विधि करने में सामर्थ्य ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है कथम इति, क्यों नहीं सामर्थ्य है? सिद्धांति कहता है नई तस्मात वाक्याद इदम अवगम्यते यागम करोति इति। इन वाक्यों से ये नहीं निकल करके आ रहा है कि ये याग को करता है या याग को करे। कथम तरी, फिर कैसे, क्या निकल करके आता है? सिद्धांति कह रहा है यागे एकादश संख्याम करोति इति, याग में 11 संख्या को करता है। एकादश प्रयाजान अनुयाजान यजति, ये तो एकादश संख्या को यहां पर कर रहा है। यागे गुण सत्ताम भावयति इति गुण शब्द श्रवणात्, याग में ये गुण की सत्ता को भावित कर रहा है, गुण को लेकर के आ रहा है, क्योंकि यहां पर गुण शब्द का कथन है, ये एकादश है, संख्या है, ये गुण शब्द है। याग सत्तायाम भाव्यमानायाम गुण शब्द श्रवणम अनर्थकम स्यात्। यदि यहां पर याग की ही विधि की जा रही हो, याग सत्तायाम भाव्यमानायाम, याग की विधि की जा रही हो, तो गुण शब्द का श्रवण यहां पर अनर्थक हो जाएगा, ये जो एकादश है ये व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात गुण विधि स्वरूपा एते शब्दा एते, ये जो शब्द है गुण विधि जैसे हैं, लेकिन वास्तव में गुण विधि नहीं है ये,
उसके जैसे हैं वो नहीं है। ठीक है, उस जैसा होता है तो वो हमारे काम का नहीं आता है ना। उस जैसा होता है, कहीं उस जैसा काम में भी आता है, लेकिन हमारे को जिस व्यक्ति से मिलना है उसके पास गए, वो दूसरे कोई व्यक्ति थे, बोले ये तो उन जैसे हैं, वो नहीं है दिखने करने में, तो हम छोड़ देते हैं उसको। असली फूल लेने हैं, नकली फूल रखे हैं, बोले ये जो असली जैसे हैं, बोले नहीं हमारे को तो असली जैसे नहीं, हमारे को तो असली ही चाहिए, असली जैसा नहीं चाहिए। ऐसा ऐसे में छोड़ देते हैं उसको। तो तस्मात गुण विधि स्वरूपा एते शब्द आए थे, ये शब्द जो है गुण विधि जैसे लग रहे हैं लेकिन गुण विधि है नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। नहीं, ऐसा सिद्धांति ने कहा नहीं। इसको ऐसे देखिए, याग सत्तायाम भाव्यमानायाम गुण शब्द श्रवणम अनर्थकम। हाँ, अगर याग सत्ता की भावना करेंगे, उसकी विधि करेंगे तो गुण शब्द अनर्थक हो जाएंगे, इसलिए गुण विधि स्वरूपा, गुण विधि वाले ही हैं ये, मतलब ये गुण विधियां हैं ऐसा कह रहा है सिद्धांति, ये गुण विधियां हैं। तस्मात गुण विधि स्वरूपा एते शब्दा इति अत्रोच्यते। अब ये पूर्व पक्षी कहता है अस्तु एशाम चोदना प्रभुत्वे सामर्थ्यम, विधि की प्रमुखता में इनका सामर्थ्य होवे। प्रभंति एते कर्मम चोदय, तो कर्म की विधि कर सकते हैं ये। कुतः आख्यात शब्दा एते, तो ये जो यजति है या आघारम आघारयति है, ये आख्यात शब्द है, आघारयति इत्यादि। तो आख्यात शब्द एते आख्यात शब्दाश्च कर्मणश्चोदका समधिगता, और आख्यात शब्द है वो कर्म की विधि करने वाले होते हैं, ये हम पहले निश्चय कर ही चुके हैं। ये 2 1 1 1 वहां पर आ चुका है। तो भावार्थ कर्म शब्द आई थी, तो कर्म शब्द है, क्रिया शब्द है, वो भाव के लिए है, निष्पत्ति के लिए, क्रिया के लिए है। त एते सगुणम कर्म चोदयिष्यन्ति, वो गुण सहित कर्म को की विधि कर देंगे। तो ठीक है, कर्म की विधि अकेले की नहीं, तो गुण विशिष्ट कर देंगे, गुण गुण और कर्म के सगुण कर्म की विधि कर देंगे। याग कर्तव्य एकादश संख्या च इति, तो याग करना चाहिए और 11 संख्या होनी चाहिए। एवं सर्वत्र तस्मात् कर्मणश्चोदका एते शब्दा इति कर्तव्यता न प्राप्नोति इति। तो ये जो शब्द हैं कर्म के की विधि करने वाले हैं, और चूंकि गुण और इति कर्तव्यता थोड़ी साथ में लिखी भी है, इसलिए यहां पर प्रकृति वाली इति कर्तव्यता प्राप्त नहीं होती है, इति कर्तव्यता न प्राप्त होती। इसके उत्तर में सिद्धांति बोल रहा है प्रधानम तु अंग संयुक्तम अल्प विराम तथा भूतम अपूर्वम स्यात् अल्प विराम तस्य विद्युपलक्षणात् सर्वो ही पूर्ववान विधि ही अविशेषात प्रवर्तितः। तो पहले तो कहा भाई प्रधानम तो अंग संयुक्तम, प्रधान तो अंग के संयुक्त ही होता है, तभी उसको पूरा कहते हैं। प्रकृति में जो प्रधान है वो अंग से संयुक्त होता है। और तथा भूतम अपूर्वम स्यात्, और ऐसा होते हुए ही वो अपूर्व कहलाता है। प्रधान प्रकृति में प्रधान कर्म है और उसके जितने भी अंग हैं वो सारे वहां पर कह दिए गए, इसीलिए तो उसको अपूर्व कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। अगर उसमें केवल प्रधान का कथन हो और अंग कहीं और से आ रहे हो तो उसको प्रकृति नहीं, उसको विकृति कहेंगे फिर। तो प्रधान तो अंग संयुक्त होता है और तथा भूत होता हुआ अपूर्व होवे, नहीं तो वो अपूर्व नहीं हो पाएगा। तस्य विद्युपलक्षणात्, और उसके विधि के उपलक्षण से सर्वो ही पूर्ववान विधि ही, तो उसके आधार पर फिर जब लक्षित करते हैं तो पूर्ववान जो विधि होती है, ऐसी विधि होती है जो पूर्ववान होती है, वो अविशेषात प्रवर्तित, सामान्य रूप से प्रवृत्त होती है। अतिदेश वचन से, चोदक वचन से, सामान्य रूप से प्रकृति में जैसा है वैसा विकृति में, ये सामान्य रूप से वहां पर आता रहेगा। भाष्य न तो एतद अस्ति, ये तो ठीक नहीं है आपका कथन कि इति कर्तव्यता न प्राप्यते कर्मांतराणी इति, प्रकृति से इति कर्तव्यता प्राप्त नहीं हो रही है, ये तो कर्मांतर है विकृति वाले। प्रधानम प्रकृतम अंग संयुक्तम, प्रधानम प्राकृतम, प्राकृत जो प्रधान है वो अंग से संयुक्त ही होता है। तथा भूतम अपूर्वम अपि वैकृतम स्यात्,
तो ये जो बाद वाला है ये दोष के रूप में कथन है। तथा भूतम अपूर्वम वैकृतम अपि स्यात्। ये कहना है कि यदि प्रकृति से कुछ भी अंग विकृति में न आए, तो कुछ भी नहीं आ रहा है पीछे से, तो ऐसा होता हुआ, तथा भूत होता हुआ, वैकृतम अपि अपूर्वम स्यात्। ये जो विकृति कर्म है वो भी अपूर्व हो जाएंगे, फिर तो अपूर्व हो जाएंगे तो वो भी प्रकृति ही कहलाएंगे, तो उसमें बाहर से कुछ आ ही नहीं रहा है। ये दोष का कथन है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उसको आप विकृति नहीं कह सकते, फिर तो आपको प्रकृति मानना पड़ेगा उसको। उक्तम एतत्, जैसा कि पहले कहा विपरीत अल्पविराम में, विध्यंतो वा प्रकृतिवत चोदनायाम प्रवर्तते तथा ही लिंग दर्शनम इति। तो ये तो पीछे ये सूत्र है 7-4-2-10, नीचे लिखा है 7-4-1-10, ये 2-10 है। तो विध्यंतो वा प्रकृतिवत चोदनायाम, जो विध्यंत होते हैं तो प्रकृति के समान चोदनायाम विधि के निवृत्त होने पर प्रवृत्त होते हैं। तथा ही लिंग दर्शनमिति, वहां लिंग दर्शन बताया होगा, ये सूत्र बताया इन्होंने। तस्य प्राकृतस्य कर्मणों विधिर वैकृतेषु कर्मसु केषुचित उपलक्ष्यते। तो उस प्राकृत कर्म की विधि वैकृत कर्मों में, केषुचित, कुछ वैकृत कर्मों में कुछ न कुछ उपलक्षित होती है। पूरी तो नहीं आती, जितनी भी आती है, कुछ आती है। तस्मात् सर्वो वैकृतो विधि पूर्ववान प्रकृति पूर्व। तो जितनी भी वैकृत विधियां हैं वो पूर्ववान होती है, यानी प्रकृति पूर्व वाली होती है, कुछ ना कुछ प्रकृति पहले होती है। आगे, अविशेषात प्रवर्तित चोदकाद अवगम्यते। अविशेषात प्रवर्तित, ये जो अंश है ये सूत्र का अंश है। अंत में जो था विधि अविशेषात प्रवर्तित, तो अविशेषात प्रवर्तित, अविशेष से वो प्रवर्तित होता है। अविशेष मतलब सामान्य रूप से प्रवृत्त होता है। इसका मतलब क्या है, उसी को आगे का चोदकाद अवगम्यते, यानी जो अतिदेश वचन है उससे वो जाना जाता है। वो सामान्य रूप से प्रवृत्ति है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, उससे सामान्य रूप से जाना जाता है, नहीं अविशेष रूप से प्रवृत्त होता है। विशिष्ट रूप से नहीं होता है कि ये अंग उस विकृति में जाए, ये अंग उस विकृति में जाए, ऐसे नहीं होता है, सामान्य रूप से कथन है। तस्मात इहापि प्राकृति इति कर्तव्यता प्राप्यते। इसलिए यहां पर भी, यानी इन विकृतियों में भी प्रकृति वाली इति कर्तव्यता, प्राकृति इति कर्तव्यता यहां पर भी प्राप्त हो जाती है, मिलती है। यदुच्यते, जो आपके द्वारा कहा गया, अब ये अगले आक्षेप को दूर कर रहा है सिद्धांति। यदुच्यते प्रयाजाधिभिर निराकांक्षत्वात् प्राकृति इति कर्तव्यता न प्राप्यते इति, कि विकृति में प्रधान कर्म कहा और फिर प्रयाजादि का भी कथन हो गया, इति कर्तव्यता का कथन हो गया, बस निराकांक्ष हो गया, तो फिर प्रकृति वाली इति कर्तव्यता यहां पर प्राप्त नहीं होती है, इसलिए नहीं आएगी। ऐसा जो आपने कहा था उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, स्याद एतत् एवं, ऐसा हो सकता है। कब? यदि यागो विधीयते, अगर यहां याग का विधान किया गया होता तो फिर भी हो सकता था कि याग का विधान है, यानी प्रधान कर्म का विधान है, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा इन वाक्यों में, यदि यागो विधीयते। याग क्यों ऐसा होगा? यागे ही विधीय माने एकादश नव हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इत्येतानि पदानि अनर्थकानि भवेयुः। अगर यहां याग विधान होता तो ऐसा होता, लेकिन यहां याग का विधान है नहीं। क्यों नहीं है उसको बता रहे हैं कि याग के विधीयमान होने पर ये एकादश नव हिरण्यगर्भ समवर्त, ये जो सारे पद हैं ये अनर्थक हो जाएंगे। क्यों? न च शक्यते वदितुम एकादशादीनि अनुत्यंते थी, अनुत्यंते थी, ये नहीं कह सकते कि एकादश आदि जो संख्या है इनका तो अनुवाद हो रहा है और याग की विधि हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते। न च शक्यते वदितुम एकादशादीनि अनुत्यंते इति, हो गया ये। अपूर्वाणी ही तानी अवश्यम विधातव्यानी, क्योंकि अपूर्व है, पहले तो कहीं कहे नहीं गए, इनका विधान तो अवश्य मानना चाहिए। तानी च वाक्य न यागे, और इनका विधान कैसे होता है? वाक्य के द्वारा होता है।
याग में इनका विधान अगर मानेंगे तो वो वाक्य से होगा, क्योंकि याग का विधान तो श्रुति से होगा और इनका उसमें योग वाक्य से होगा। तो तानी च वाक्य न यागे अतः यागो विधीयते यागे च संख्या तथा वाक्यम भिद्येत। और यदि याग का विधान है और फिर याग में संख्या का विधान है, ऐसा करेंगे तो वाक्य भेद होगा, दो विधियां होंगी। तस्मात इति कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम गुण विधयति, इसलिए इति कर्तव्यता की प्राप्ति में ये गुण विधियां हैं कि यहां ये इतने हो, विशेष कथन हो गया। अब प्रकृति से वो संख्या नहीं आएगी जो संख्या यहां विकृति में कह दी गई है। आगे पांचवा सूत्र सिद्धांति का ये है, न च अंग विधि ही अनंगे स्यात्। जो अंग की विधि है वो अनंग में नहीं होती है। बिना अंग वाली जो विधि है उसमें अंग की विधि नहीं होती है। न च अंग विधि अनंगे स्यात् इतश्च गुण विधयति पूर्ण विराम। ये गुण विधियां कैसे हैं? न ही अनंगे कर्मणि अंगस्य विशेष विधि स्यात्। अनंग का मतलब हुआ अविहितांग, अविहितांग वाला है। अविहितांग कौन है? अविहितांग जो विधि कर्म है, अविहितांग जो प्रधान कर्म है वो। तो बिना विहित वाला प्रधान कर्म में तो न च ही अनंगे कर्मणि अंगस्य विशेष विधि स्यात्। अंग की अंग रूप में विशेष विधि नहीं हो सकती। भवती च विशेष विधि, लेकिन विशेष विधि तो देखी जाती है। आश्वबाल प्रस्तर इति, इनका कहना है कि यदि ये अंग नहीं हो, ये प्रधान हो, तो फिर उसके विशेष विधियों का कथन नहीं होना चाहिए। लेकिन विशेष विधि तो होती है, जैसे कि आश्वबाल प्रस्तर, विपरीत अल्प विराम में जो प्रस्तर है, ये प्रस्तर अंग है और उसके लिए विशेष कथन है आश्वबाल, अश्व की पुच्छ के समान वो होता है। अश्व की पूंछ के समान ये प्रस्तर होता है। तो प्रस्तर क्या है? काश का बना हुआ होता है। धातु पौधे होते हैं, छोटे घास होती है काश, तो उसमें दीर्घ श्लक्ष्ण पत्राणाम काशानाम, लंबे लंबे और श्लक्ष्ण चिकने जिसके पत्र हैं, ऐसी काश का। अश्वकेश ही सादृश्यम, घोड़े के केशों से समानता है। घोड़े के केशों का मतलब है अश्वपुच्छ केश संघात। घोड़े के पूंछ पे जो केशों का संघात होता है, इकट्ठी होती है, उसके साथ इसका सादृश्य है। ये भी लंबे लंबे पतले पतले चिकने चिकने होते हैं। तो वो यहां पर विशेषण के रूप में कहा जा रहा है। आश्वबाल प्रस्तर, प्रस्तर जो होगा ये घास कैसी होगी? घोड़े की पूंछ के समान, ऐसी अच्छी मुलायम घास अच्छी है। अभी कह रहे नहीं असति प्रस्तरे, प्रस्तर विशेष शिष्येता। जब प्रस्तर ही नहीं हो, प्रस्तर का मतलब है अंग, प्रस्तर ही नहीं हो तो प्रस्तर विशेष, ये जो उसका विशेषण दिया आश्वबाल, इसके विधान करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रस्तर विशेष नहीं असति प्रस्तरे, प्रस्तर विशेष शिष्यता, प्रस्तर विशेष का अनुशासन कथन हो ही नहीं सकता है। यथा जैसे कि यस्य पुत्रो यस्य नास्ति पुत्रो न तस्य पुत्र से क्रीड़कानि क्रियंते। इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए कि जिसके पुत्र नहीं है उसके पुत्र के लिए खिलौने नहीं बनाए जाते। खिलौने किन के लिए? जिनके पुत्र हैं उनके लिए ही बनाए जाते हैं। पहले बनाते होंगे खिलौने कि भाई अब पुत्र है तो पुत्र के लिए खिलौने बना करके दे दिए, घोड़े बैल वगैरह मिट्टी के और कैसे जैसे भी बना करके देते हैं खिलौने। अब किसी के बच्चा है नहीं और हम जा करके खिलौने उसको उपहार में दें कि आपके बच्चों के लिए, व्यर्थ है ना। सकारात्मक होना चाहिए। बोले हम आपको खिलौने देंगे तो आपके मन में बच्चों का विचार आएगा, तो फिर आपके बच्चे होंगे। ये सार्थकता देखो। तो लेकिन वो ये देते नहीं, निरर्थक है ये।
बच्चे ही नहीं है तो बच्चों के लिए, बच्चों के कपड़े लेकर के आ गए, बोले किसके लिए? भैया आपके बच्चों के लिए। क्यों? बच्चे तो है ही नहीं। बोले होंगे तो सही, भविष्य में हो जाएंगे, ऐसा मान करके। पर वो व्यवहार में नहीं देखा जाता ऐसा। तो यस्य नास्ति पुत्रो न तस्य पुत्र से क्रीडकानि क्रियन्ते एवं इहापि प्रस्तरस्य आश्वबालता न विधीयेत। अगर प्रस्तर ही नहीं हो तो प्रस्तर की आश्वबालता का विधान नहीं हो सकता। तस्मात गुण विधेय इति, ये तो गुण की विधियां हैं इसलिए। छठा सूत्र सिद्धांति का ये, कर्मणश्चैक शब्दात अल्प विराम सन्निधाने विधेय आख्यात संयोगो अल्प विराम गुणेन तद विकार स्यात् अल्प विराम शब्दस्य विधिगामित्वात् गुणस्य च उपदेश्यत्वात्। तो कर्मणश्चैक शब्दात, कर्म का जब कथन होता है, चाहे तो प्रधान कर्म हो चाहे गुण कर्म हो, वो इस समान शब्दों से ही होता है। सन्निधाने विधेय आख्यात संयोगो, और विधि का आख्यात से संयोग होता है सन्निधान होने पे, निकटता से वहां पर होता है। गुणे न तद विकार है स्यात्, और अगर गुण के साथ होगा तो गुण के साथ उसका क्रिया का संबंध होगा दूसरों वाले से, तो वो विकार कहलाएगा। शब्द से विधिगामित्वात् गुण से च उपदेश्यत्वात्, क्योंकि शब्द जो होता है क्रिया वाला वो विधिगामी होता है, विधि बताता है, और जो गुण है वो उसके साथ में जुड़ करके कहा जाता है, उपदेश्य होता है। आगे, अयम तु अपरो विशेष, और विशेषता कह रहे हैं, प्रधान कर्मणों गुण कर्मणश्चैक शब्दात्, प्रधान कर्म हो चाहे गुण कर्म हो, उनके एक शब्द वाला होने से। कैसे, उसको आगे बताएं। प्रयोग वचने ने ही एकेन शब्देन अंग प्रधानानि उच्यन्ते। प्रयोग वचन से, एक ही प्रयोग वचन से भी, एक ही जैसे प्रयोग वचन से अंग और प्रधान दोनों कहे जाते हैं। तस्मात् प्रधान वचनेन सन्निहितानि अंगानि, इसलिए जो सन्निहित अंग होते हैं वो प्रधान वचन से सन्निहित अंग वाले होते हैं। प्रधान जो कथन होता है उसी से सन्निहित अंग भी होते हैं। तेषु सन्निहितेषु गुण विधेर नाम गृहीत्वा अभिसंबंधो भवति, और जब वो सन्निहित होते हैं उनके सन्निहित होने पर गुण विधि के का नाम लेकर के ये संबंध किया जाता है। गुण विधेर नाम गृहीत्वा अभिसंबंधो भवति, प्रधान के साथ उसका संबंध हो जाता है। कैसे? यह प्रयाज संजको याग तत्र गुणा इति। अब जब यहां पर एकादश प्रयाज का कथन किया तो अभी जो प्रयाज संजक याग है वह गुण वाला होता है, इस एकादश संख्या से इन गुणों से युक्त होता है। एवं सर्वत्र यागे गुणे न तद विकार स्यात्, तो सभी यागों में गुण के द्वारा उसका विकार होता है, यानी उसमें कुछ भिन्नता लाई जाती है विकृति में। संख्या मंत्रेण च संख्यांतरम मंत्रांतरम च विक्रियेत, तो संख्या के द्वारा और मंत्र के द्वारा संख्यांतर और मंत्रांतर का विकार किया जाता है। नई कोई संख्या है ये तो उससे दूसरी संख्या का विकार किया जाता है, बदला जाता है, और मंत्र दूसरा आया तो उससे पहले वाला मंत्र बदला जाता है। प्रयाजादि विधि गामी ही शब्द, जो शब्द होता है वो तो प्रयाजादि की विधि को करने वाला होता है। सूत्र में जो कहा ना शब्द से विधि गामित्वात्, उसको कह रहे हैं। गुणश्च उपदेष्टव्य है, तो लेकिन गुण का तो उपदेश करना चाहिए, न अनर्थकम पुनर्वचनम। और ये जो विधि शब्द जो जिसका अनुवाद किया गया, फिर से कथन किया गया, तो वो निरर्थक नहीं होता है। न च अनर्थकम पुनर्वचनम तस्मात इति कर्तव्यता प्राप्यते प्राप्तायाम गुण विधेयति। तो इति कर्तव्यता प्राप्त थी, और इति कर्तव्यता के प्राप्त होने पर ही वहां पर गुण की विधियां की गई हैं कि ये विशिष्ट वचन किए गए हैं। तो प्रयाज आदि प्रकृति से प्राप्त थे और उसमें एकादश आदि गुणों की विधि यहां पर की गई है। आगे 7वां सूत्र सिद्धांति का ही, अकार्यत्वाच्च नामनः, और ये जो नाम है यानी जो नाम रखते हैं, संज्ञा रखते हैं, उसका कोई कहे कि नाम और नामी का संबंध यहां पर बताया जा रहा है,
तो बोले वो अकार्यत्वाच्च नाम नामना, कि बस केवल नाम रखने के लिए कथन किया गया है, इसका कोई महत्व नहीं है और कुछ मतलब नहीं है। नाम और नामी का संज्ञा संजी का संबंध बनाना ही यहां पर उद्देश्य है। तो बोले ये तो व्यर्थ हो जाएगा, इसकी कोई सार्थकता नहीं है यहां पर। न च शक्यते वदितुम नाम नामी संबंधोयम विधीयते। कोई कहे कि और कुछ विधान नहीं कर रहे हैं, नाम और नामी का संबंध बताया जा रहा है, दोनों का कथन पहले हो चुका है, आ चुके हैं, यहां नई बात क्या है, बस नाम और नामी का संबंध बताना है। तो नाम नामी संबंधोयम विधीयते इति अन्य ही वचन व्यक्ति शब्दार्थ संबंधे विधीयमाने भवति। जब शब्द और अर्थ का संबंध बताया जाता है तो वचन की व्यक्ति, वचन का कथन, निर्माण, रचना अलग प्रकार की होती है। उसको उदाहरण देके बता रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में एकादश यागान करोति, 11 यागों को करता है। तेज प्रयाजानुयाज संजका भवंती, और वो प्रयाज और अनुयाज संजक होते हैं। जो ये एकादश याग करता है वो प्रयाज और अनुयाज संजक होते हैं। अब ये जो किया ना, तेज प्रयाजानुयाज संजका भवंती, ये नाम और नामी का संबंध बनाया जा रहा है। ये वो जो है ना, उनको प्रयाज और अनुयाज कहते हैं, ये संबंध बनाया जा रहा है। बंद कर लीजिए इसको, वाक्य को। वाक्यम ही अस्याम वचन व्यक्तो भिद्येता। इस वचन व्यक्ति में अगर ऐसी वचन व्यक्ति माने, यानी संज्ञा संजी संबंध मानने के लिए ऐसे करेंगे, तो ऐसी इस वचन व्यक्ति में तो वाक्य का भेद हो जाएगा, यानी दो दो वाक्य बनाने पड़ रहे हैं, दो विधियां करनी पड़ रही हैं। अथ पुनः एशाम प्रसिद्ध नाम का नाम उच्चारणम गुण विधानार्थम। अगर कोई यूं कहे, इनका ये जो प्रसिद्ध नाम वाले हैं, इनका उच्चारण किसके लिए है? गुण के विधान के लिए है। तो तस्माद अपि इति कर्तव्यता प्राप्यते गुण विधेयश चैते इति। तो इससे भी पता लगता है, अगर ये भी मान लें इनका उच्चारण है और ये गुण के विधान के लिए है, तो भी इससे पता लगता है कि इति कर्तव्यता की प्राप्ति थी। ये गुण की विधियां यहां पर की जा रही हैं, इति कर्तव्यता प्राप्त हो रही थी और अब उसमें कुछ यहां पर संशोधन किया जा रहा है। आगे 8वां सूत्र सिद्धांति का ये, तुल्यता च प्रभुता गुणे। तो प्रभुता मतलब बलवत्ता, वो समान रूप से होगी, चाहे गुण की विधि की जा रही हो तो भी। इदम पदेभ्य केभ्यश्चित उत्तरम सूत्रम। कुछ पदों के बाद में ये सूत्र को लेना चाहिए। आगे अगला अनुच्छेद जो आएगा ना, अथ यदुक्तम, वहां पर इसको जोड़ेंगे, ये इसकी सूत्र की भूमिका के रूप में जाएगा। लेकिन लिखा हुआ तो बाद में ही है। तो इदम पदेभ्य केभ्यश्चित उत्तरम सूत्रम, तो पूछता है कानी तानी पदानी, वो कौन से पद हैं जो पहले होने चाहिए? तो पक्षी कह रहे हैं यदुक्तम प्रयाज अनुयाजा असन्निहिता। तो ये कहा था, पूर्व पक्षी कह रहा है यदुक्तम प्रयाज अनुयाजा सन्निहिता, तो प्रयाज और अनुयाज तो नहीं, असन्निहिता, यहां सन्निहित नहीं है, न, यहां पर न जोड़ लीजिए, न शक्यते तेषाम गुणों विधातुम इति, उनके गुण का विधान नहीं किया जा सकता। यह पूर्व पक्षी नहीं कहा था कि यहां प्रयाज और अनुयाज तो सन्निहित है ही नहीं, और वो सन्निहित नहीं है तो उनके गुणों का विधान भी नहीं किया जा सकता। आशुवाला प्रस्तराहा, तो प्रस्तर ही नहीं है तो आशुवाल का विधान कैसे होगा, ये जो कहा था नहीं, ये तो सिद्धांति नहीं कहा था, लेकिन ये पूर्व पक्षी का ही है। यदुक्तम प्रयाजानुयाजा असन्निहिता न शक्यते तेषाम गुणों विधातुमिति। तो जब वो सन्निहित असन्निहित है तो उनका प्रयाज और अनुयाज, उनके गुणों का विधान नहीं किया जा सकता। तत्परिहर्तव्यम, इसका समाधान कीजिए। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है, तोच्यते तुल्य ही ऐसा प्रभुता गुणान प्रति चोदकस्य अल्प विराम प्राकृतान गुणान यह प्रापयिष्यति। ये जो प्रभुता है, बलवत्ता है, ये गुणों के प्रति, चोदक की गुणों के प्रति जो बलवत्ता है वो भी समान ही है, और इस कारण से प्राकृत गुणों को यहां पर वो प्राप्त करा देगी। तेज प्राप्ता गुण विधान परे वाक्य यह संकीर्त्यते, और वो जो प्रकृति में थे वो यहां पर प्राप्त हुए वे गुण विधान परक वाक्य में संकीर्तित हो जाएंगे। यहां भी जो गुण परक वाक्य है उसके साथ साथ वो जुड़ जाएंगे, पीछे वाले गुण कथन भी, इति कर्तव्यता भी। तत्र उत्पन्ना नाम प्राप्तिर लघीयसी,
तत्र उत्पन्नानाम प्राप्ति लगी है। ठीक है, एक पंक्ति छूट गई, यदवा। अच्छा, तेज प्राप्ता गुण विधान परे वाक्य यह संकीर्त्यन्ते, यदवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं, उत्पाद्य प्रापयिष्यन्ति, प्रापयिष्यति, गुण विराम हटा लीजिए, प्रापयिष्यति ते गुण वचने न संभत्स्यन्ते। तो बोले यहां उत्पन्न करके प्राप्त करा देगा और वो गुण वचनों के साथ में जुड़ जाएंगे। नहीं, उत्पाद्य प्रापयिष्यति ने फिर से उत्पन्न कर देंगे ये यहां पर, और इन गुण वचनों से वो जुड़ जाएंगे। तत्र उत्पन्नानाम प्राप्ति लगी ऐसी। तो इसमें से दो बातें कही यहां पर। एक में तो क्या था, पीछे देखिए, तेज प्राप्ता गुण विधान परे वाक्य यह संकीर्त्यन्ते। प्राप्त मतलब पहले उत्पन्न किए जा चुके हैं, विधि की जा चुकी है, और अब वहां से उठा के बस यहां के गुण वचनों के साथ में जोड़ दिए जाएंगे। एक तो ये है। और यदवा करके तो जो कहा था उत्पाद्य, उत्पन्न करके प्राप्त कराए जाएंगे, यहीं पर फिर से उत्पन्न किए जाएंगे और वो गुण वचन से जुड़ जाएंगे। ये एक तरीका है। तो इन दोनों में कह रहे हैं कि तत्र उत्पन्नानाम प्राप्ति लगी ऐसी, जो गुण पहले उत्पन्न हो गए उनकी प्राप्ति लगी हुई है, क्योंकि पहले से उत्पन्न, यहां पर उत्पन्न करना पड़ेगा तो गौरव आएगा। प्राकृतान प्राप्य कृतार्थ शब्दों न अपूर्वान उत्पादयितुम शक्नोति। तो प्राकृत को प्राप्त करके जब शब्द कृतार्थ हो चुका है तो वो अपूर्व की उत्पत्ति नहीं करेगा। ये जो था ना कि उत्पाद्य प्रापयिष्यति, उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि प्राकृत, प्रकृति में जो प्रधान था उसको प्राप्त होकर के जो शब्द चरितार्थ हो चुका है वो न अपूर्वान उत्पादयितुम शक्नोति, फिर अन्य अपूर्वों को उत्पन्न नहीं कर सकता, वो तो पूर्व वालों के साथ ही जुड़ेगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है इदम अधुनातनम वचनम उत्पादकम इति चेत। अगर हम ये कहे पूर्व पक्षी कि अभी जो ये वचन है, अधुनातन वचन है, यही उत्पादक हो जाएगा उसका, अलग से उत्पादन करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर सिद्धांत कहना नहीं तदेवम गुण संबंधार्थम एव तत्। बोले ये वाक्य तो गुण संबंध के लिए ही है, यहां पर ये उत्पाद के लिए नहीं है। गुण वचन से श्रवणात्, क्योंकि गुणवाची शब्द यहां सुने जा रहे हैं। तस्मादपि प्राप्तेशु गुण विधेयति, इसलिए पहले प्रकृति में वो उत्पन्न हो गए थे और वो फिर यहां पर उनके संदर्भ में यहां पर विशेष कुछ विधि की जा रही है। आगे अथ यदि उत्तम, और जो ये आपने कहा था पीछे तीसरे सूत्र में कहा था, आख्यात शब्द एते कर्मणों विधायका, ये जो आख्यात शब्द हैं ये कर्म के विधायक होते हैं। सिद्धांत है भी, ये जो पहले कहा था विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, भावार्थ कर्म शब्दा तेभ्य क्रिया प्रतीयेत। ये जो कर्म शब्द है ये भाव के लिए दो एक 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 है, सूत्र है ये। तो उसके लिए आगे कह रहे थी तुल्य ईशाम प्रभुता आख्यात शब्दा नाम। बोले आख्यात शब्दों की जो प्रभुता है, बलवत्ता है, वो तुल्य है। ये ही शक्नुवंती गुणवचन सहिता गुणम कर्म च विधातुम, कि जो गुण वचन के सहित गुण और कर्म का विधान कर सकते हैं, जो गुण वचनों के सहित गुण और कर्म दोनों का विधान कर सकते हैं, शक्नुवंती तराम ते केवलम गुणम विधातुम, वे गुण का विधान तो और भी सरलता से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जब गुण और कर्म दोनों का विधान कर लेते हैं, यानी क्रिया की भी विधि हो गई और गुण की भी हो गई, तो वो अगर कोई वाक्य गुण को उत्पन्न कर रहा है तो वो तो और आसानी से कर सकता है। कैसे? यो ही पाषाणान भक्षयति, पाषाणान भक्षयति, जो पत्थरों को खाता है कई पत्थर को, मुहावरा है। यो ही, एक न्याय है, यूं कह लीजिए, यो ही पाषाणान भक्षयति ईशत करास्तस्य मुद्ग शशकुल्य इति। उसके लिए तो मुद्ग शशकुल्य तो बड़ी, ईशत कर यानी तो आसान चीजें हैं। मुद्ग शशकुल्य होती है ना, वो कठोर होती है, मूंग की बनती है। तो इसको वैसे वहां पर कर्नाटक में एक चकुली होती है, चकुली गोल गोल है, गोल गोल होती है ना, यहां भी लेकर के दक्षिण वाले लेकर के आते हैं ना,
कि उसमें वो यूं गोल 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 होती है, जैसे ये मच्छर भगाने वाला होता है ना, कछुआ छाप, कॉइल जो होते हैं वो यूं 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 होती है। ऐसी वो ऐसी चक्की चक्की सी आती है, छोटी और बड़ी, बीच में से शुरू होती है और यूं 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 होती है, और वो बहुत कठोर होती है, और वो खुरदरी भी होती है, चिकनी नहीं होती है वो, खुरदरी खुरदरी होती है, और बड़ी चबा चबा करके कठोरता से लेना होता है। तो परंजपि जी का कहना था कि ये मुद्ग शष्कुली, उसको मुद्ग शष्कुली कह रहे हैं उससे। तो जो पत्थर को खाता है उसके लिए मुद्ग शष्कुली तो ईशत करे, उसमें कम प्रयत्न लगेगा उसको। अथवा दूसरा मुद्ग शष्कुली इस रूप में ले लेते हैं कि यहां पर और भी जगह बनता होगा, राजस्थान में बनता है, एक मूंग की चूरी का पराठा बनता है। मूंग होते हैं ना, मूंग की चूरी का पराठा है, बनता है ना, छिलके और थोड़े थोड़े दाने, कोरमा। हाँ, जो चूरा निकलता है उसको पीस के कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जैसे दाल वाल बनाते हैं, पीसते हैं, करते हैं, तो उसके जो टुकड़े टुकड़े से आ जाते हैं ना, अब उसका क्या करो। तो यूं तो दाल ही बना लो, लेकिन उसको भिगो करके और थोड़ा आटा डाल करके, आटे में करके, और उसका पराठा जैसा बना लिया जाता है, चिलड़ा जैसा पराठा। मतलब वो वैसा नहीं होता, लेकिन हाँ यूं समझो कि जैसे आटे में पालक डाल करके बना लेते हैं, ऐसे उस चूरे को, मूंग की दाल को, और इसको बना करके वो रोटी जैसा बना करके कर लेते हैं, और उसमें नमक मिर्ची भी डाल लेते हैं, तेल से वो सिक जाता है। तो वो खाने में कठोर होता है, नरम भी बनते होंगे वैसे तो, कम हो तो, लेकिन अगर वो दाने बड़े हैं और अच्छी तरह से सिक गए हैं, आटा कम है, तो वो थोड़ा चबाने में कठोर होता है ऐसा। और थोड़ा रखा हुआ रह जाए ना थोड़ी देर के लिए, उसके चबाने का ही आनंद है, चबाने का ही लेकिन वो अपेक्षा से कुछ कठोर होता है, इसलिए मैं उसकी परिकल्पना कर रहा था यहां पर कि मुद्ग शष्कुली, मुद्ग मतलब तो मूंग होना चाहिए। अब मूंग की शष्कुली जो होगी वो तो मूंग की दाल होगी, बिल्कुल पिसी भी हो मूंग की दाल तो फिर तो कठोरता होती नहीं है। या मूंग की दाल की पकौड़ी होती है, वो बिल्कुल लगभग पिसी भी या थोड़ी मोटी होती है, लेकिन उसमें अगर मोटे मोटे दाने होते हैं ना, तो जैसे कि यहां पर मूंग की दाल की कचौरी आती है राजस्थान में इधर, तो एक कचौरी उसकी भी बनती है, आलू की भी बना देते हैं, या और भी कई तरह की बनती है, बेसन की भी बनती है। अंदर का मसाला होता है ना, वो बेसन और उसमें नमक मिर्च जीरा वारा धनिया वनिया डाल करके उससे भी पिसा हुआ भी होता है। और एक होता है जिसमें मूंग की दाल साबत साबत होती है, भीगी भी होती है, और उसको अलग से पकाया हुआ नहीं होता है, नरम नहीं किया हुआ होता है, बस वो भीगी भी रहती है, और उसको अंदर डाल देते हैं मसाले के साथ में, और वो बस कचौरी पकती है, उसी के साथ साथ पक जाती है। मूंग की दाल की कचौरी होती है, वो कठोर होती है कुछ अंदर से, खाने में सबको लिए नहीं होती, थोड़ी सी कठोर हो जाती है। और आप उसको देखो वहां का, आपको खिलाया था नसीराबाद का मूंग की दाल का कचौरा, नसीराबाद का खिलाया था ना एक बार कचौरा, नहीं यहाँ नहीं बटा था शक्ति नंदन जी उस दिन, हम भीलवाड़ा गए थे, माता जी वहां थी ना, और शल्य क्रिया हुई थी, तब आते जाते लेके आए थे ना, इतने बड़े बड़े आते हैं, 1 किलो 1 किलो के हैं। हाँ 100 रुपये, हाँ 4 टुकड़े करके, वो तो वो भी नहीं खाया जाता, मिर्ची तो बहुत ज्यादा होती है अंदर। तो वो आलू का भी बनता है, 2 तरह के बनते हैं, दाल का भी बनता है। तो जो दाल वाला है उसमें वैसी नरमाई नहीं रहती, उसको सेकते हैं बहुत कम आंच में, देर तक सेकते हैं, तो नमी तो उसकी कम हो जाती है, और थोड़ा कठोर कठोर ही रहता है, खाने में चबाने में होता है। तो अब उसको मुद्ग शष्कुली कह लो, अब ये किसको कहना चाहते हैं। और वो चिक्की जो बताई ना चिकुली, वो भी कठोर, खूब कठोर होती है, वो ज्यादा, इससे ज्यादा कठोर होती है वो। तो खैर ये मुहावरा है कि जो ऐसी कठोर कर लेता है तो उसके लिए क्या, तो जो वाक्य गुण विशिष्ट विधि को कह रहा हो, कह सकता है, तो केवल गुण को कहने में कौन सी आपत्ति है उसको। नवा सूत्र पूर्व पक्षी का है, सर्वम एवं प्रधानमिति चेत, बोले ऐसा अगर आप मानोगे तो फिर तो सभी प्रधान हो जाएंगे, ऐसा आक्षेप कर रहा है। इति चेत पश्यसी,
जैसे पीछे कहा ना, तुल्यता च प्रभुता गुणे, गुण के संदर्भ में भी, गुण को कहने में भी उसकी प्रभुता तो समान होती है। ऐसे इसके ऊपर आक्षेप कर रहा है कि आख्यात शब्दों एवं गुणम विधास्यति थी। अगर आप ये देख रहे हो कि आख्यात शब्द गुण का विधान कर रहा है, यानी कर्म का विधान नहीं कर रहा है, तो एवं सती सर्वम प्रधानम, फिर तो सभी कुछ प्रधान हो जाएगा, क्योंकि क्रिया आख्यात पद से इसी का गुण का विधान हो रहा है, तो वही प्रधान हो जाएगा फिर तो। क्यों हो जाएगा? एवं सती सर्वम प्रधानम आख्यात शब्द वाच्यत्वात्, च की जगह च्य कर लीजिए, वाच्यत्वादिति। तो क्योंकि आख्यात शब्द के वाच्य होने से, आख्यात से जो कहा जाता है वो प्रधान होता है, तो ये गुण भी फिर तो प्रधान हो जाएगा, ये आक्षेप किया। उत्तर सिद्धांति दे रहा है 10वें सूत्र में, तथा भूतेन संयोगात यथार्थ विधय स्यु। तथा विधेन संयोगात, उस प्रकार के संयोग से, जिस जिसके साथ में वहां पर संयोग होता है उसके अनुसार यथा अर्थ विधेय, जैसा अर्थ है उसके अनुसार विधियां हो जाएंगी। कोई प्रधान है तो प्रधान होगा, और अंग है तो अंग हो जाएगा, सब प्रधान हो जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। भाष्य, न ही आख्यात शब्दाभिधानेन प्रधान भूतो गुण भूतो व अर्थो भवति। आख्यात शब्द के कहने मात्र से कोई प्रधान भूत या गुणभूत अर्थ नहीं होता है। यह स्वभाव तो गुणभूतो अर्थ, तो वैसे ही अपने प्रकृति से ही, स्वभावते से ही जो गुण रूप में होता है, न सौ आख्यात शब्दाभिधानेन प्रधान भूतो भवति। यदि उसका कथन आख्यात से किया जा रहा हो, विधि की जा रही हो, तो इतने मात्र से वो प्रधान नहीं हो जाता है। तथा भूतेन संयोगे सती, ये सूत्र में जो था, तथा भूतेन संयोगात, तो संयोगे सती बोल रहे हैं आख्यात शब्द भूतेन यथार्थ विधयो भवेयु। आख्यात शब्द के, आख्यात शब्द भूत के द्वारा, जो आख्यात शब्द के द्वारा जो जिनका विधान किया जा रहा है, वो यथा अर्थ विधयो भवेयु, जैसा जैसा वस्तु है, अर्थ है, उसके अनुसार से वहां पर विधि होगी। यानी प्रधान की विधि है तो प्रधान की, और गुण की है तो गुण की। यद प्रधानम तत्प्रधानम एवं, यद गुणभूतम तद गुणभूतम एवं। उससे आख्यात से जोड़ने से कोई अंतर नहीं आता। प्रधान है तो प्रधान की विधि, गुण है तो गुण की विधि हो जाएगी। 11वां सूत्र, विधित्वम च अविशिष्टम अल्प विराम एवं प्राकृतानाम वैकृत ही कर्मणा योगात अल्प विराम तस्मात् सर्वम प्रधानार्थम। सिद्धांति का सूत्र है, विधित्वम च अविशिष्टम, विधित्व जो है वो अविशिष्ट है, यानी समान रूप से है। जो विधियां होती है, प्रकृति की जो विधियां हैं वो और विकृति की जो है वो समान होती है। विधित्वम च अविशिष्टम, प्रकृति और विकृति में समानता दिखाते हुए कह रहे हैं। उदाहरण भाष्य में देंगे, एवं प्राकृतानाम वैकृत ही कर्मणा योगा, तो इस प्रकार से प्राकृतों का वैकृत कर्मों के साथ में योग होने से, उसी जैसे होने से, तस्मात् सर्वम प्रधानार्थम, इसलिए जो कुछ भी है वो प्रधान के लिए होगा, चाहे प्रकृति में हो चाहे विकृति में हो। भाष्य, इतश्च पश्यामो गुण विधेयति, ये गुण विधियां क्यों हैं इसके लिए और हेतु दे रहे हैं। कुतः विधित्वम च अविशिष्टम, इनमें जो विधित्व होता है वो समान होता है। किन में, उसको आगे बता रहे हैं। प्राकृतानाम, आ की मात्रा जोड़ लीजिए, प्राकृतानाम वैकृत ही अर्थवाद कर्मणा योगो न विशिष्यते। प्राकृत कर्म का वैकृतों के अर्थवाद कर्म से योगो न विशेष, उस अर्थवाद कर्म से जो योग है वो विशिष्ट नहीं होता, यानी समान होता है। चाहे प्रकृति में हो चाहे विकृति में हो, जो अर्थवाद कथन होगा तो वो दोनों जगह समान देखा जाता है। उसके लिए कुछ इन्होंने उदाहरण दिए हैं। आगे उदाहरण है, विपरीत अल्पविराम में, अग्निम स्विष्ट कृतम यजति यज्ञ से प्रतिष्ठित्यई, बंद कर लीजिए। तो सृष्टिकृत अग्नि का यजन करता है, क्यों? यज्ञ की प्रतिष्ठित्य, प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठिति के लिए। इति प्रकृतौ य एव, ये प्रकृति का कथन है, ये वचन जो है। स एव विकृतौ अर्थवादो भवति, विकृति में भी ऐसा कैसा ही है और वो अर्थवाद है। वो विकृति में कौन सा वचन है वो आगे बता रहे हैं। विपरीत अल्प विराम में, अग्निम सृष्टिकृतम यजति यज्ञम एव प्रतिष्ठापयति इति, बंद कर लीजिए। तो ऊपर वाला और ये एक ही जैसा है। अग्निम सृष्टिकृतम यजति, झुका तू है, और यज्ञ से
प्रतिष्ठित ही था, यहां पर है यज्ञम एवं प्रतिष्ठापयति थी, तात्पर्य वही है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तथा चक्षुषिवा एते यज्ञ से यदाज्य भागौ, बंद कर लीजिए विपरीत अल्पविराम में, चक्षुषी से आज्य भागौ यहां तक, इति प्रकृतौ, प्रकृति में यह वचन मिलता है कि ये जो आज्य भाग हैं, यज्ञ के आज्य भाग हैं, ये आज्य भाग हैं, ये यज्ञ के आंखें हैं। आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, आज्य भागौ यजति चक्षुषी एव नान्तरा इति, बंद कर लीजिए, विकृतो, विकृति में ये वचन मिल रहा है। तो वही आज्य भाग की बात है, आज्य भागौ यजति, आज्य भाग का यजन करता है, और कहा चक्षुषी एव नान्तरा इति, ये चक्षु ही है और कुछ नहीं है, चक्षु ही है ये। तो पीछे जो कहा गया था एते यज्ञ से, चक्षुषी व एते यज्ञ से आज्य भागो, प्रकृति में कहा गया, विकृति में भी इसी तरह से कथन किया गया आज्य भाग का। तो तस्मात् सर्वम एवं जातीय कम प्रधानार्थम अल्पविराम विकृत गुणभूतम इति। तो ये जो कुछ भी है इस प्रकार का वो प्रधान के लिए है, विकृत गुणभूतम इति, विकृति में गुणभूत है। 12वां सूत्र सिद्धांति का है, समत्वाच तदुत्पत्ते है अल्पविराम संस्कार आधा संस्कार अधिकार स्यात्। तो समत्वाच तदुत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति होती है, कथन है, विधि जो है वो भी समान होने से, और इनका अधिकार होता है संस्कारों के द्वारा, वो संस्कार करने वाले होते हैं ये अंग कर्म। इतश्च पश्यामो न सर्वम प्रधानम प्रधानार्थम अपि किंचित अस्ति थी। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना, सर्वम एवं प्रधानम इति चेत, 9वें सूत्र में, उसी के उत्तर में ये सारा आगे का है कि हम इस कारण भी ये देखते हैं कि न सर्वम प्रधानम, सब कुछ प्रधान नहीं होता है, प्रधान के लिए भी कुछ होता है यहां पर, भले ही आख्यात से दोनों की विधियां हो रही हो। खोल रहे हैं, समाही उत्पत्ति क्रमता प्रयाजानु याजानाम, उत्पत्ति का जो क्रम है प्रयाज और अनुयाजों का वो समान है दोनों जगह पे, प्रकृति में भी और विकृति में भी। ये नहीं वह क्रमेण प्रकृतो प्रयाजानुयाजानाम संस्काराणाम अधिकार तेन व क्रमेण विकृतो दृश्यते। तो प्रयाज और अनुयाज, प्रयाज पहले होते हैं, अनुयाज बाद में होते हैं। तो प्रकृति में जो ये इनका संस्कारों का अधिकार है उसी क्रम से विकृति में भी देखे जाते हैं। तो पूर्व पक्षी पूछता है कथम, सिद्धांति उत्तर देता है विपरीत अल्पविराम में लीजिए। तो ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, प्रजापतिर यज्ञम असृजता, प्रजापति ने यज्ञ का सर्जन किया, रचना की। स आज्यम पुरस्ताद असृजता, उसमें आज्य को पहले छोड़ा, बनाया, पशु मध्यतः, पशु को बीच में, और पृषदाज्यम पश्चादिति, और पृषदाज्य को बाद में। बंद कर लीजिए। तो ये तो है, ये तो एक कथन हुआ। अब आगे कहते हैं तस्मात, इसको भी विपरीत अल्पविराम में, तस्मात आज्येन पुरस्तात् प्रयाजा प्रवर्तन्ते, इसलिए जो प्रयाज होते हैं वो पहले होते हैं और आज्य से होते हैं। पशुना मध्यता, और पशु के द्वारा बीच में, और पृषदाज्येन पश्चाच अनुयाजा वर्तन्ते, और पृषदाज्य के द्वारा अनुयाज बाद में किए जाते हैं, इति वर्तन्ते इति। बंद कर लीजिए। तो प्रयाजानुयाजानाम स्वक्रमाणाम दर्शनम प्रधानार्थत्वे सति उपपद्यते न प्रधानत्वे। तो ये जो प्रयाज और अनुयाज है इनका अपने क्रम में जो दर्शन है कि ये पहले होते हैं, ये बाद में होते हैं, ये जो इनका अनुक्रम का दर्शन है ये प्रधान के लिए है तभी संगत होता है। जब ये प्रधान के लिए हो तभी इनका क्रम की ये पहले और ये बाद में संगत होता है। किसके पहले और किसके बाद में? प्रधान के पहले और प्रधान के बाद में। न प्रधानत्व, ये स्वयं प्रधान हो तो ये किसी के आगे और किसी के पीछे ऐसा कथन संगत नहीं होता है, दूसरे के लिए नहीं, तो फिर तो खुद ही हो जाएंगे। न प्रधानत्व तस्मात् न सर्वम प्रधानम प्रधानार्थम अपनी किंचित अस्ति थी। इसलिए न सर्वम प्रधानम, सब कुछ जो भी विधि की जा रही है आख्या से वो प्रधान नहीं होता है। प्रधानार्थम अभी किंचित अस्ति, उसमें से कुछ ऐसा भी होता है जो प्रधान के लिए होता है, सब स्वयं प्रधान नहीं होता है, कुछ प्रधान के लिए भी होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ
सभी को सदभिवादन। ओम शांति। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।